नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। छात्र भी एसआईटी बना सकते हैं क्या? क्या वो भी नौबत आ सकती है कि छात्र कहें नहीं हम एसआईटी बनाएंगे? और योगी आदित्यनाथ के राज में जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही, उसकी अब हम जांच करेंगे। आपने कर ली अपनी जांच, 8 साढ़े 8 साल हो गए। आपकी हर जांच का नतीजा एक नए पेपर लीक में आया है और पारदर्शिता की ऐसी धज्जियां उड़ी हैं कि अब तो एग्ज़ाम देने के पहले और एग्ज़ाम देने के बाद छात्रों के सीने की धक धक मची रहती है कि इसमें होगा क्या। कभी एग्ज़ाम होते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है, कभी पर्चा अगर लीक नहीं हुआ या आपको पता नहीं चला, जो भी कहानी हो, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट आता, वहाँ विवाद घिर जाता क्योंकि आप आंसर की नहीं देते हैं, बताते ही नहीं कितने नंबर, क्या सवाल, उसका क्या जवाब, ये सब बताते ही नहीं है। कभी कहते हैं नॉर्मलाइजेशन करेंगे, यानी जो परीक्षा एक ही पाली में होनी चाहिए उसको हम 2 दिन में 3 दिन में करेंगे और फिर हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। ऐसे ऐसे प्रयोग हो रहे हैं कि छात्रों के साथ उनके भविष्य के अनर्थ के संयोग में तब्दील हो गए प्रतीत होते हैं। ये स्थिति है। अभी मैं आपको कहानी जो दिखाने जा रहा हूँ वो बड़ी रोचक है। ये आपको पता होगा, यूपी में सरकार का बड़ा फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त कर दी गई है। ये आपकी जानकारी में आ गया होगा। एक और 2026 की शुरुआत होते होते एक और कहानी आ गई, फिर से एक परीक्षा निरस्त कर दी गई। और ये सिलसिला है 2017, जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली तब से लेकर के 2026 तक मुसलसल कंटिन्यूएशन में पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके पास अनुभव नहीं है। अच्छा, अनुभव नहीं है तो उसका भी तरीका है, आप योग्य लोगों को रख लीजिए, काबिल लोगों को रख लीजिए, जो कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों। लेकिन आप जिन जिन को लाते हैं उनका अपना क्रेडेंशियल क्या है, इस पर भी सवाल उठते हैं। उनके पास क्या तजुर्बा है? अभी आप जिनको लेकर आए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में, प्रशांत कुमार, क्या तजुर्बा है? पुलिसिंग की है, ये काम एकदम अलग है। और पुलिसिंग में भी महाकुंभ में भगदड़ मची है, जान गई है निर्दोषों की। और उसमें भी पुलिस के ऊपर तमगा ये लगा है कि मरने वालों की संख्या में हेरफेर किया है। बॉडी जो घर वालों को बाकायदा ये बता करके कि हाँ महाकुंभ में ये मौतें हुई हैं, देनी चाहिए थी, 5-5 लाख रुपया कैश दे करके बॉडी रवाना कर दी, ये सब कैमरे पर दिखा है। मीडिया की रिपोर्ट आई है, आज तक योगी सरकार इस रिपोर्ट का, बीबीसी की रिपोर्ट थी, आज तक खंडन नहीं कर पाई है। ऐसे अधिकारी को आपने भेज दिया शिक्षा सेवा चयन आयोग में, और यहाँ क्या हो रहा है, ये परीक्षा फिर निरस्त हो गई। अब अगली कहानी आप और देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा छात्रों ने क्या किया, क्योंकि छात्र भी पक चुके हैं। वो कहते हैं हमारी सुनिए ना, ये जांच पड़ताल हम करके बताएंगे कि ये क्यों परीक्षा निरस्त हो रही है, खेल कहाँ हो रहा है, पेपर लीक क्यों हो रहा है। एसटीएफ की तमाम जांचें होती हैं, एसटीएफ कहती है हमने इसे पकड़ा उसे पकड़ा, लेकिन क्या एसटीएफ जड़ पकड़ पाती है? एसटीएफ आज एक्शन लेती है, अगले में फिर वही चीजें हो जाती हैं। तो क्या एसटीएफ प्यादों को पकड़ती है? असली हैंडलर कौन है, वो कहाँ है? क्या आयोग के अंदर से भी खेल हो रहा है क्या? ये भी बड़ा सवाल है। ये देखिए, यहाँ भी वही कहानी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द होगी, रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी। सेम कहानी, 16-17 अप्रैल को परीक्षा हुई थी, जांच के आदेश दिए, धांधली की जानकारी मिली है, धांधली हो गई है एग्जाम में, ये लिखा हुआ है। और फर्जी प्रश्न पत्र, ठगी करना, ये सब 8.5वां साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और ये चल रहा है। यानी कहीं कोई रोक नहीं है, इसको वो रोक ही नहीं पा रहे हैं, संभाल ही नहीं पा रहे हैं। एक और देख लीजिए, अब मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा, छात्रों ने अपनी एसआईटी बनाई है, वो बड़ी दिलचस्प है, वो देखिएगा। ये भी कह रहे हैं हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अटका, क्यों ही रद्द परीक्षा, सीएम ने गोपनीय जांच के आदेश दिए हैं, अवैध धन वसूली की शिकायतें, अनियमितता, धांधली, अवैध धन वसूली, पिछले 8.5 साल से आप बैठे हैं सरकार में। कौन बनेगा आयोगों का अध्यक्ष, आप तय करते हैं। जो आपकी पसंद का अधिकारी होता है, जिसका तजुर्बा नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, आप ला करके बिठा देते हैं। यही हाल यूपी लोक सेवा आयोग का है, वहाँ संजय श्रीनेत को बिठा दिया गया, जो ईडी में अधिकारी थे, आईआरएस सर्विस के हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में बिठा दिया गया है अभी प्रशांत कुमार को, जो आईपीएस सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। ये काम करने का तरीका है। और अब आप देखिए असली कहानी पर हम आ रहे हैं। इसे हम कहेंगे कि एक तरह की एसआईटी, हम इसे कहेंगे। एसआईटी ये क्या है,
मैं आपको कहानी बता दूं, ये एक छात्रों ने ही ये भेजा है। छात्रों ने कहा कि हम भी तय करते हैं ना, हमको भी टाइम दीजिए, हम बताते हैं कि आपके सिस्टम में खामी क्या है, हम बताते हैं ये परीक्षा क्यों निरस्त की आपने, इसके पीछे का खेल क्या, हमने भी जांच पड़ताल की है। तो चूंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में सारी आवाज़ें आनी चाहिए, ये छात्रों की अपनी जांच, इसीलिए मैं इसे एसआईटी कह रहा हूँ, इसे भी सामने आने दीजिए। सरकार को चाहिए देखे इस वीडियो को, अपना जवाब दे इस पर। लोकतंत्र है ये छात्र अपनी बात कह रहे हैं, जिनका भविष्य तय होना है। वो तो रिटायर होकर के आए हैं चेयरमैन साहब, पुलिस सेवा में अपना जीवन जी लिए, रिटायर होकर के यहाँ फिर एक बड़ी पोस्ट उनको मिल गई मलाईदार, लेकिन इनका क्या, इनकी तो जिंदगी की शुरुआत होनी है। अब देखिए ये छात्र क्या कहते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। मैं एक एक समझाता जा रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि रिपोर्ट बनाई है, आप सुझाव इसमें दें, ये सब मांग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं विज्ञापन संख्या 51 भर्ती घोटाला ये प्रशासनिक साजिश है। ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये छात्रों का अपना आकलन है, मैं इसे फाइनल आकलन नहीं मानता हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि इस पर आप इसको आंख मूंद कर स्वीकार कर लीजिए। इतना कहना है कि इसको सुनिए, इस पर गौर कीजिए, एक कमेटी बनाइए, इसको, इसके सारे तथ्यों को समझ लीजिए, क्या पता आपको क्लू यहाँ मिल जाए। ये छात्र रास्ता दिखा दें, जो आपकी पूरी एजेंसियां नहीं कर पाई वो ये छात्र कर दें। अभी क्या है, ये लिखते हैं कि 2022 में विज्ञापित 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जुड़ा मामला है। पिछले 3.5 सालों से 1,14,000 उच्च शिक्षक अभ्यर्थी नेट और पीएचडी धारक इस भर्ती के पूरा होने का इंतजार कर रहे। देखिए तथ्य आप समझते जाइए। छात्रों ने लिखा है 3.5 सालों से 1,14,000 शिक्षित अभ्यर्थी पीएचडी नेट क्वालिफाई वो इंतजार कर रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। कि कब से? पिछले 3.5 सालों से। ये क्या सरकार काम कर रही है? 3.5 सालों से आप एक भर्ती पूरी नहीं कर पाते हैं। किसने हक दिया आपको कि आप सरकार चलाएं, अगर आप ये एक साधारण सा काम, भर्तियों का रूटीन काम है, अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, लिखित परीक्षा के बाद परिणाम घोषित करने में 5 महीने का कारण देरी की गई। पहले 5 महीने का कारण देरी, और जब 3000 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल हो गए तो बिना किसी आधिकारिक नोटिस के शुचिता के नाम पर भर्ती रद्द करने की मौखिक सूचना दी जा रही है। मतलब ये जिस समय रद्द करने की बात है ये उस समय का है कि 3000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। फिर ये भर्ती का पूरा घटनाक्रम समझा रहे हैं। ये जुलाई 2022 में विज्ञापन निकलता है। भर्ती को 3 साल टाल के सरकार ने आचार्यों के वेतन से इतने रुपये बचा लिए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और उसके बाद अरब, 4 अरब 61 करोड़, यानी कि 461 करोड़, ये जितना जो संख्या यहाँ दिखाई दे रही है, इतना रुपया बचा लिया गया है। अब 16-17 अप्रैल 2025 को 3 साल के इंतजार के बाद लिखित परीक्षा का आयोजन होता है। 2022 का विज्ञापन, 3 साल का इंतजार, फिर आप एक लिखित परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं, 3 साल का एग्जाम। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस एसआईटी पे ध्यान दीजिए। सरकार की नाकामी की दास्तां लिखी हुई है, सरकार को इसको देखना चाहिए और इन छात्रों को बुलाना चाहिए और उनके साथ बैठ करके एक आईना रख लेना चाहिए जिसमें अपने अधिकारियों को चेहरा दिखा दे कि आप क्या कर रहे हो। ये योगी आदित्यनाथ को पता भी चलता होगा। उनके बारे में ये भी बड़ा मशहूर है कि उनको आसपास होने वाली घटनाक्रमों की कोई जानकारी नहीं होती है। जो नौकरशाह बताते हैं वही उनका सत्य होता है। ये 3 साल नहीं 7 साल हो जाए, नौकरशाहों ने अगर समझा दिया होगा कि महाराज जी ये 7 साल जो बीते हैं इस लिहाज से अच्छे थे क्योंकि ये टाइम ठीक है, इस टाइम ये करना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है, ओके, ऐसी परसेप्शन ऐसा बन चुका है। अब देखिए 4 सितंबर 2025 को रिजल्ट में भारी देरी। परीक्षा के 140 दिन बाद लिखित परीक्षा का परिणाम हुआ। 140 दिन लगते हैं, 5 महीना। फिर नियमता 1 महीने में आना चाहिए था परिणाम, लेकिन भारी देरी से परीक्षा संदिग्ध हो जाती। 1 महीने परिणाम आ जाना चाहिए, आप कितना ले रहे हैं? 140 दिन ले रहे हैं। अब सितंबर अक्टूबर 2025 ये है, परिणाम के साथ 2700 से 3000 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू सफल घोषित किया गया। 2 चरणों का शेड्यूल भी जारी कर दिया आपने। अभी तक आपको पता नहीं था कि ये धांधली हो रही है। धांधली पता करने में इतना टाइम लग गया आपको। फिर देखिए दिसंबर 2025 गुमराह करने वाला दौर। आयोग में कॉल करने पर जवाब मिलता है जल्दी इंटरव्यू संबंधित कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अब छात्र क्या करेंगे? छात्र तो फोन करेंगे, पूछेंगे भाई क्या हो रहा है हमारे
तो बताते हैं, इन छात्रों का ये कहना है, इनके मुताबिक कहते हैं अच्छी खबर आने, मतलब देरी पे देरी, 3 साल की देरी लिखित परीक्षा में, उसके बाद 140 दिन की देरी उसका रिजल्ट निकालने में, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कहा, इंटरव्यू के लिए 3000 के करीब विद्यार्थियों का चयन किया और उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये है कहानी। इसके आगे देखिए, इसके आगे भी जो लिखा है वो भी आप ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है। छात्र क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो संदिग्ध बयान रद्द होने की खबरों के 6-7 दिन पहले जब मिले थे तो अध्यक्ष से मिले थे। अध्यक्ष ने कहा था जल्दी शेड्यूल आएगा, साथ ही रहस्यमयी सलाह दी थी, आप लोग सिर्फ इसी के भरोसे ना रहें, कुछ और भी देखते रहें। इन छात्रों का दावा है कि ये नए चेयरमैन साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था इसी के भरोसे ना रहें, आप और भी देखते रहें। कितना आसान होता है ये कहना कि और भी एग्ज़ाम देखिए, इसके भरोसे मत रहिए। उससे पूछिए ना जो एक एग्ज़ाम के भरोसे पर सिर्फ उसकी नहीं, उसके परिवार, नात, सगे संबंधी, रिश्तेदार, समाज, सबकी उम्मीदें टिकी होती हैं। खाए पिए अघाए लोगों के लिए कितना आसान होता है ये कहना कि नहीं और भी देख लीजिए, इसके भरोसे मत रहिए। अरे कोई किसी कार का मॉडल है क्या, कोई कार खरीदारी करने आया है कि नहीं, आपको भाई साहब मारुति ही नहीं, आप दूसरी और भी हमारे शोरूम में गाड़ियाँ उनको भी देख लीजिए, ऐसा भी कहीं होता है क्या? अब देखिए पल्ला झाड़ना, 7 जनवरी को अध्यक्ष ने कहा आयोग ने कैंसिल नहीं किया है, जो हुआ है शासन के स्तर पर हुआ है। ये दावा है छात्रों का, लेकिन इस दावे की पड़ताल जरूर करनी चाहिए। क्या कहा था? सरकारी चुप्पी, 4 दिन बीतने पर भी शासन या आयोग की वेबसाइट कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ये बड़ी बात है। वेबसाइट पर क्यों नहीं है नोटिस, जो छात्र पूछ रहे हैं? केवल मीडिया लीक्स या न्यूज चैनल के जरिए छात्रों को मानसिक प्रताड़ना दी जाती। अब मीडिया है तो इन्होंने कहा ये सवाल इन्वेस्टिगेटिव, आप भी इसकी पड़ताल कीजिए। ये सवाल क्या है, इस पर भी हम ध्यान देंगे कि आखिरकार इन सवालों में क्या है जो छात्र कह रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए। जब 3000 छात्र शॉर्टलिस्ट हुए तो क्या सरकार इन दागी लोगों की जांच कर उन्हें बाहर करने में अक्षम है? मतलब ये 3000 छात्र शॉर्टलिस्ट हो चुके थे तो सरकार जांच कर ले, किसने उसमें खेल किया है, क्यों नहीं कर पा रही है? फिर अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को कुछ और देखते रहने की सलाह क्यों दी? क्या उन्हें कैंसिलेशन का पहले से पता था? क्या आपको मालूम था कैंसिल होने जा रहा है? अगर मालूम था तो आपने क्यों नहीं, और इतना टाइम क्यों लगा कैंसिल होने में? अंदर कहानी क्या थी? क्या कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट अभी अचानक पता चल गए थे, पहले नहीं पता थे? अब पूछ रहे हैं छात्र की वर्तमान अध्यक्ष को लाने में सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्या थी? शासन और आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करके नोटिस जारी करे, एसटीएफ जांच कर चुकी है, अब जांच की गुंजाइश नहीं बचती है, इस टाइप के ये सारे सवाल ये छात्र पूछ रहे हैं। अब मुद्दा वही है, यही है कि छात्र खुद से अपनी जांच रिपोर्ट ला रहे हैं सामने, वो खुद से सवाल खड़े कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और सब फैक्ट हैं, जब से विज्ञापन हुआ है, जब से एग्ज़ाम हुआ है, जब से रिजल्ट आया है, और रिजल्ट आने के बाद जब से इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, सबकी पूरी टाइमलाइन बना रखी है इन छात्रों ने। सवालों के साथ उम्मीद की जानी चाहिए सरकार इन सवालों को देखेगी, ये भविष्य के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 26 की शुरुआत में जो हो गया वो आगे नहीं होगा, क्योंकि ये तो लगातार चल रहा है, 17 से चल रहा है, 26 तक 9 साल पूरे होने को आए हैं, तो आगे क्या गारंटी है नहीं होगा? पता नहीं सरकार रहे भी आगे या ना रहे, लेकिन अभी तो है ना 1 साल, 26 है ना पूरा, तो क्यों नहीं इन छात्रों की इन बातों की पर जांच पड़ताल कर ली जाए? हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं छात्रों ने जो कहा है ये पत्थर की लकीर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्र भी कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इनको इन पे जांच बैठाइए, इन सवालों के जवाब ढूंढिए, क्या पता आपको वो सब मिल जाए जो पता नहीं आपको चाह के भी नहीं मिल रहा है या आप चाह ही नहीं रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और ये जो सवाल उठ रहा है ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो रिकॉर्ड है परीक्षाओं की लीक के मामले में, परीक्षाओं के रद्द होने के मामले में, उस रिकॉर्ड पर भी ये बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।